अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल है और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है मेरे बाकी प्रोजेक्ट से। पहले जितने मेरे प्रोजेक्ट रह चुके हैं उसमें हमेशा एक सिंगल गाड़ी का हमने रिव्यू बनाया है। आज हमारे साथ होंडा सिटी का 5th जनरेशन भी है जो आउटगोइंग शेप है, और जो नया शेप है 6th जनरेशन वो भी है। हम इन दोनों का एक आई टू आई कंपेरिजन करेंगे। लकीली ये गाड़ी भी वाइट में है, ये भी वाइट में है। दोनों 1.5 लीटर एस्पायर वेरिएंट्स हैं, टॉप द लाइन वेरिएंट है। एंड हम इसमें बात करेंगे दोनों गाड़ियों में क्या फ़ीचर्स के डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा कि जो है वो अपना फ़ीचर्स के अलावा इसमें क्या चीज़ें नई थी, इसमें क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। उसके अलावा वीडियो के सेकंड हाफ में हम लोग जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइव करेंगे, जिसमें मैंने गोप्रो लगा के इसकी ड्राइव भी की है और कंपैरिजन के लिए इसकी ड्राइव भी की है। क्या मुझे सस्पेंशन रिस्पांस मिला, क्या मुझे एक्सेलरेशन मिली, ग्राउंड क्लियरेंस हो गई, विजिबिलिटी, एवरीथिंग, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। होंडा सिटी 6th जनरेशन के अंदर यहाँ पे आपको DRL मिलती है जो कि डे लाइट रनिंग लैम्प है। 5th जनरेशन में हमारे पास DRL नहीं आती, अलबत्ता एस्पायर वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड दोनों में फॉग लैंप्स आते हैं, जो इधर भी फॉग लैंप्स हैं और इस पे भी यहाँ पे फॉग लैंप्स आते हैं। इसकी ग्रिल का डिज़ाइन जो है 2009 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो एक ग्रे सी आती थी, फिर उसके बाद एक फेस लिफ्ट आया, एक और फेस लिफ्ट आया। तो ये वाली जो ग्रिल है फेस लिफ्ट की वाली वेरिएंट है। इसमें उन्होंने जो है एक जिग जैग एक क्रॉस पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे वो दे रियली एडवर्टाइजर्स की ये हनी कोम ग्रिल है, जो कि इसका पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिलता है और फॉग लैंप्स के अंदर भी मिलता है। एक चीज़ तो यहाँ पे आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे इसका कैमरा ऐड हुआ हुआ है, तो होंडा बाय फैक्ट्री इसमें कैमरा स्टैंडर्ड नहीं देती, ये बाद में एडिशन हुई हुई है। जिस तरह यहाँ पे कैमरा नहीं है, बाद में आप इसका ऐड ऑन करा सकते हैं। अलबत्ता दोनों गाड़ियों में एस्पायर वेरिएंट्स में रियर कैमरा आता है जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है इसकी एंड्रॉयड LCD के साथ। अब हम इन दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। होंडा सिटी ये आपकी 5th जनरेशन है। इसकी प्रोफाइल एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी बेसिक लेआउट। यहाँ पे एक कॉन्टोर लाइन जा रही है विच रन ऑल द वे फ्रॉम द टेल लाइट आपकी दरवाजे तक आगे जा रही है। क्रोम के इसमें हैंडल्स हैं, ये भी एस्पायर वेरिएंट है, और इसका भी जो है अपना एक जो कैरेक्टर लाइन है जो कि इसकी टेल लाइट से लेके जा रही है इसका आगे दरवाजे तक। दोनों गाड़ियों में जो है वो अपना फैक्ट्री से सनवाइजर्स आते हैं, ये स्टैंडर्ड है एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस सिटी में यहाँ पे आपके पास डोर गार्ड दिए हुए हैं कि भाई अगर आप दरवाज़ा खोलें वो साइड पे टकरा जाए तो उस पर आपका दरवाज़ा डैमेज नहीं होता, जो कि इसमें है स्टैंडर्ड। इसमें उन्होंने नहीं दिया हुआ इसके अंदर डोर गार्ड स्टैंडर्ड। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस गाड़ी में जो नई वाली जनरेशन है होंडा सिटी की, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लाइन्स दी हुई हैं। एक आपकी यहाँ पे कैरेक्टर लाइन आ रही है, ऊपर आपकी ऊपर एक कैरेक्टर लाइन आ रही है। इसमें यहाँ पे वी हैव ओनली वन कैरेक्टर लाइन जो कि यहाँ पे है। एक नीचे करके आ रही है जो कि इस तरफ है, अगेन वो वाली 6th जनरेशन में भी आती है। इन दोनों गाड़ियों में आपके पास स्टैंडर्ड मड फ्लैप्स आते हैं और सिंगल एग्जॉस्ट टिप है। तो नई वाली होंडा सिटी में उन्होंने जो एक हनी कोम ग्रिल का पैटर्न रखा हुआ है वो आपको आगे आपके बम्पर में भी मिलता है। उसी तरह आपको रियर बम्पर में भी यहाँ पे आपको हनी कोम ग्रिल आपको मिलती है। यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे हैं और ओवरऑल एक काफ़ी नीट सा इसका वो है लुक है। इसकी टेल लाइट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है। 5th जनरेशन में सिंगल सेक्शन का एक ही लाइट थी जो कि आपके बॉडी में लगी हुई थी, इसमें वो डिवाइड हुई हुई है। यहाँ पे आपके पास रिवर्स आपकी लाइट है, इंडिकेटर लैंप आपका इधर आता है और आपकी जो है वो ये पूरी की पूरी ब्रेक लाइट है। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, आपकी होंडा की बैजिंग है यहाँ पे। और चूँकि ये एस्पायर वेरिएंट है, इसमें चूँकि स्मार्ट एंट्री है तो यहाँ पे उन्होंने रिवर्स कैमरा के साथ इसका ट्रंक रिलीज़ दिया हुआ है। सिटी जो नई वाली है इसमें चूँकि स्मार्ट ट्रंक रिलीज़ है, इसको खोलने के 2 तरीके हमारे पास। या तो हम इसके जो की फॉब पे जो बटन है ट्रंक का वो दबा के रखें, उससे खुल जाती है। और दूसरा ये कि जो है वो अपने इसके रिवर्स कैमरा के साथ यहाँ पे अंदर की तरफ एक बटन दिया हुआ है, अगर हम उसको दबाते हैं तो उससे भी इसका ट्रंक जो है वो खुल जाता है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी है 510 लीटर्स, जो कि मैंने इसके ब्रोशर से पढ़ा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ट्रंक इज़ सुपर स्पेशियस, मतलब यहाँ तो
इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है इस ट्रंक के अंदर। होंडा सिटी 5th जनरेशन में जिससे मैंने कंपेयर किया था पहले, इसमें एक सिंगल लाइट ही आती है यहाँ पे, ये डिवाइडेड लाइट नहीं है। उसके अलावा कि जब अपना इसका नीचे एज़ कम्पेयर टू 6th जनरेशन, यहाँ पे नीचे उन्होंने ब्लैक कलर का एक बम्पर लिप दिया हुआ है विच रन्स ऑल द वे फ्रॉम लाइक पूरे बम्पर पे कवर करती है नीचे वाली साइड पे। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे हैं, होंडा की बैजिंग है यहाँ पे। अच्छा, इस जनरेशन के अंदर भले वो एस्पायर हो या कोई भी वेरिएंट हो, 5th जनरेशन के अंदर इन्होंने स्मार्ट एंट्री नहीं दी थी। तो आउटगोइंग शेप है 5th जनरेशन इसकी, तो खैर चाबी में इसकी चूँकि स्मार्ट एंट्री नहीं है तो इसकी चाबी में ट्रंक रिलीज़ का ऑप्शन भी नहीं आता। इसके डिग्गी खोलने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर से ड्राइवर साइड से खोलें, या तो इसकी चाबी से यहाँ पे इसको खोल सकते हैं ऐसे। और इसकी ट्रंक में भी काफ़ी स्पेस है, मैं इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो वीडियो में अभी कोट कर दूँगा। उसकी तो 5 से 10 लीटर थी, उसमें बहुत जगह है, और इसमें भी ऑनेस्टली अगर उतरे नहीं तो इसमें भी ठीक ठाक की जगह है। तो स्टोरेज के हिसाब से आई थिंक दोनों गाड़ियाँ और मोर देन गुड ट्रंक स्टोरेज की अगर हम बात करें तो। ये दोनों गाड़ियाँ एस्पायर 1.5 लीटर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इन दोनों गाड़ियों में जो इंजन आता है 1497 सीसी का इंजन है, जो कि एग्जैक्ट सेम इंजन है। मतलब इस वाली सिटी में भी वही इंजन है और इस वाली में भी सेम इंजन आता है। इनका अलबत्ता जो इंजन 1.3 वाला इसका था और नई वाली में उन्होंने 1.2 दिए, वो दोनों डिफरेंट इंजन्स हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर इनका इंजन सेम है। जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी के साथ जो ट्रांसमिशन आती है वो CVT आती है, विच इज़ अ 5 स्पीड 5 फॉरवर्ड CVT ट्रांसमिशन। इसमें हमारे पास जो है वो अपना 5 स्पीड प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन आती है। इंजन आउटपुट दोनों का सेम है, रिस्पांस टाइम में डेफिनेटली फ़र्क है, ट्रांसमिशन का फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइव है उसके अंदर। बाकी जो इंजन लेआउट है इट्स मोर और लेस द सेम। वहाँ पे आपकी बैटरी आ गई, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे आ गया है, ABS का ब्रेक सेंसर यहाँ पे है, इसमें भी इट्स मोर और लेस द सेम। बैटरी यहाँ पे है, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे है, और आपका ABS ब्रेक सेंसर वहाँ पे है। तो ये इनका जो है वो अपना एक अंदर का भी एक व्यू इनका हो गया है बोनेट के अंदर। सिटी 6th जनरेशन के अंदर जो रिमोट आता है वो वही रिमोट है जो कि आपका होंडा सिविक में आता है। इसमें स्मार्ट एंट्री है, और उससे होता ये कि जब अपना ये चाबी मेरी अगर पॉकेट में है, अभी गाड़ी लॉक है, मैंने सिर्फ इसका हैंडल के पीछे हाथ रखना है, मैंने कोई बटन नहीं दबाना, गाड़ी उसके बाद अनलॉक हो गई, उसके शीशे भी खुल गए। और गाड़ी में देखकर मैंने लॉक करनी है, इसका मैंने ये बटन यहाँ पे दबा देना है, गाड़ी लॉक हो गई, उसके शीशे ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गए। तो होंडा सिटी इस जनरेशन के अंदर, नई वाली के अंदर, इन्होंने ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर दिए हैं। तो वो ऑटो मीन्स इसके जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो इसके शीशे ऑटोमेटिकली जो है वो रिट्रैक्ट अंदर भी हो जाते हैं और बाहर भी हो जाते हैं। और इसमें ओवरऑल रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी जो है वो उसको मैनुअली रिट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फीचर आपको होंडा सिटी 5th जनरेशन में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ना तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, एंड नेचुरली जब रिट्रैक्टेबल नहीं तो इसमें ऑटो रिट्रैक्ट भी नहीं है, इवन इसके एस्पायर वेरिएंट के अंदर। इनके अगर हम टायर्स पे आते हैं तो होंडा सिटी 6th जनरेशन का जो टायर है फैक्ट्री से यूरोस्टार का टायर आता है, 175/65 और रिम 15 है इसका। ये वही टायर है जो कि आपका होंडा सिटी 5th जनरेशन में आता है। यूरोस्टार का टायर है, 175/65 और रिम 15। रिम डिज़ाइन और बत्ता चेंज है, इसका एक सिंगल कलर में आता है 5 स्पोक रिम इसका आता है। और 6th जनरेशन के अंदर हमारे पास ड्यूल टोन में आता है, इसको वो लोग डायमंड कट रिम भी कहते हैं। और अब है ये कि जो है वो अपना जो एक चीज़ जिसके बारे में मैंने हमेशा रिव्यूज़ में देखा है कि इसके वो टायरों के साइज़ का लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, वो उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी नेचुरली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ऊपर है, इसकी 172 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और 5th जनरेशन की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 मिलीमीटर्स है। तो दिखने में जो है वो अपना ये टायर इस गाड़ी के ऊपर लगता है कि जो अपना ऑप्टिमम साइज़ है, इस गाड़ी में लगता है कि टायर इसका जो है वो छोटा है। तो आई कैन अश्योर यू दोनों गाड़ियों में जो टायर साइज़ है वो सेम है, यूरोस्टार का टायर है और दोनों गाड़ियों में टायर का साइज़ एग्जैक्टली सेम है।
अच्छा, होंडा सिटी के अगर हम अंदर से बात करें तो इसके जो सबसे पहले जो आपको दिखता है स्पीडोमीटर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है या आई गेस सेम है टू होंडा BRV। पुश स्टार्ट मैकेनिज्म है, तरीका ये क्या आते हैं पे पा रखा, देन यू हैव द स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे। ओके जी, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है। सबसे ज़्यादा पेरेंट चीज़ आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो आपकी 9 इंच की एंड्रॉयड LCD डिस्प्ले, 9 इंच का एंड्रॉयड पैनल। उसके बाद यू हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन नॉट डबल जोन। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे है कि ये कोई फिजिकल बटन यहाँ पे नहीं है, सो ये सिर्फ और सिर्फ क्रोम की एक लाइन है जो कि आपको बस एक वो डिस्टिंक्शन के लिए है। ये सारा का सारा आपका टच सेंसिटिव है। अगर आपकी गाड़ी बंद है तो यू कांट लाइक अपना आप इसको मैनुअली अपने हाथ से, जिस तरह एनालॉग सिटी में है जिसमें आप अपने हाथ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा टच कंट्रोल है, जो भी होगा गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही होगा। आपका फैन कंट्रोल, आपका यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग है 18 पे स्लो, AC यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। इस सारा का सारा टच सेंसिटिव है। ऑटो पे कर दिया, दिस इज इट। अच्छा, इसका स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है होंडा के जो जो 9th जनरेशन है होंडा सिविक का, उससे, जिसको हम रीबर्थ भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टीयरिंग के अंदर मीडिया कंट्रोल्स आ गए हैं। ये आपका वॉल्यूम नॉब है, और या आपका जो है वो नेविगेशन के लिए है, या आपका जो है वो क्रूज़ कंट्रोल है। इसमें 2 एयरबैग आते हैं, एक आपका स्टीयरिंग के अंदर है, दूसरा आपका जो है वो पैसेंजर साइड पे होता है, जिसकी जो मार्किंग है वो यहाँ पर है। अच्छा, इस होंडा सिटी के अंदर जो आपकी जो अंदर की जो लाइटिंग है वो भी इस तरह करोला के अंदर है कि आपको कोई स्विच नहीं है उसका, ये पूरी की पूरी लाइट ही इस तरह प्रेस होती है। इसके अंदर ये होंडा सिटी का 1.5 एस्पायर वेरिएंट है, जो उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें 5 स्पीड CVT ट्रांसमिशन आती है। ये गियर लीवर आपका, अब इसमें कोई जिग जैग वाला जैसा टोयोटा में होता है उस तरह की नहीं, इट्स बेसिक आपका जो स्ट्रेट लाइन में गियर लीवर है वो है। आपकी हैंड ब्रेक यहाँ पे आ गई, मैनुअल। आपके आर्म रेस्ट यहाँ पे है, जिसके अंदर एक अच्छी स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इस गाड़ी में चूंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें आपकी तमाम सीट्स जो हैं वो लेदर में है, दे आर ऑल लेदर। स्टीयरिंग में आपके पास यहाँ पे एक नेट सा उन्होंने दिया हुआ है, एक स्टाइल एलिमेंट। अगर आप इसके लेफ्ट राइट साइड पे आते हैं तो आपके पास इकोनॉमी मोड आता है। इकोनॉमी मोड अगेन आपको होंडा सिविक की जो 9th जनरेशन है उसमें भी आपको इसी तरह का मिलता है। आपका यहाँ पे जो है वो साइड मिरर कंट्रोल आ गए हैं, रिट्रैक्टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल होता है। एक जो बहुत मज़े की चीज़ है वो ये है कि इस होंडा सिटी में जो है वो ऑटो रिट्रैक्ट आता है। एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास आपके चारों जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिक हैं। ये अलबत्ता ओनली आपकी जो ड्राइवर सीट है वो ऑटो है, मतलब बेसिकली सिंगल टच जो है वो नीचे जाएगा और सिंगल टच जो है वो ऊपर आएगा। आपका यहाँ पे जो है वो बाकी सारे विंडोज़ का लॉक है, लॉक अनलॉक दरवाज़ों का। और इस गाड़ी में जो 1.5 CVT वेरिएंट है, इसमें 4 स्पीकर आते हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली इन्होंने स्पेस दी हुई है ट्विटर्स की, लेकिन आते नहीं है। आपको बाहर से ही जो है वो, अगर आपने इसमें ऐड करवाना है ट्विटर्स तो आपके पास स्पेस है, आप उसमें आराम से जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक और जो अच्छी चीज़ है कि दोनों सनवाइजर्स के अंदर उन्होंने वैनिटी मिरर दिया हुआ है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अच्छा, बैक सीट इस गाड़ी की, मतलब जो मतलब आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से थी, विच इज़ 5'8", और आई मीन जगह तो पीछे मतलब ठीक ठाक जगह है। मतलब ये तो मतलब ऑनेस्टली हमारे पास घर में एक होंडा सिविक की 9th जनरेशन है रीबॉर्न, उसमें इतनी जगह नहीं जितनी मुझे इस गाड़ी में जगह फील हो रही है यहाँ पे। तो स्पेस वाइज थम्स अप। एज पर 1.5 वेरिएंट के अंदर जो है वो पीछे भी इसके AC के वेंट्स आते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है उसका
फ्लो का है कि भाई यहाँ पे आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने फ्लो अलाउ कर दिया। दो ड्यूल वेंट्स हैं। नीचे आपके पास जो है वो अपना 12 वोल्ट्स का पावर आउटलेट आते हैं 2। और वंस अगेन वही इट्स ऑल लेदर सीट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल। एक प्रीमियम फील आ रही है गाड़ी में लाजमी तौर पे। चूँकि इस गाड़ी में सनरूफ नहीं तो आपके जो हेड स्पेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की है वो ये कि आपकी दोनों जो है साइड पे भी और उस साइड में भी आपके पास चाइल्ड सीट्स के एंकर्स हैं। एक चीज़ तो नोटिस मैं कर रहा हूँ ये कि जो गैप है इसके दरमियान, इसके मतलब कि थोड़ा सा जो कोई ड्राइवर है उसको शायद थोड़ी सी देखने में मुश्किल हो, इसकी थोड़ा सा कम वो स्क्रीन स्पेस है। लेकिन इसका मज़ीद जो बेहतर तरीके से बता पाऊँगा वंस आई ड्राइविंग दिस कार। एक और चीज़ आपके पास यहाँ पे आर्म रेस्ट है, और ये सिर्फ एक आर्म रेस्ट नहीं है, ऑल्सो एक्ट्स एज अ कप होल्डर। आपके पास 2 कप्स की यहाँ पे स्पेस है। फिर सीट बेल्ट्स, मतलब दिस डज फील लाइक अ प्रीमियम कार। यहाँ पे आपके पास जो है वो जब दरवाज़ा बंद है तो यू हैव योर स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे आराम से बॉटल आ सकती है। इतनी छोटी स्टोरेज जहाँ पे है वही स्टोरेज स्पेस आपके जो है वो इस दरवाजे के अंदर भी है। स्पीकर्स आपके एक वहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2 आगे हैं। इधर भी ट्विटर्स की जगह है, दिए में नहीं है, आप अलग से लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जो है वो होंडा सिटी एस्पायर 1.5 वेरिएंट के अंदर है, जिसकी टेस्ट ड्राइव होगी। इस केबिन नॉइज़ गाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन उतना ही जितना पिछली वाली जो सिटी थी 5th जनरेशन उसमें था। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग जो आपको थोड़ा सा मैं इसका इंटीरियर का बता दूं, इसका स्टीयरिंग व्हील जिसमें आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके मीडिया कंट्रोल है, राइट साइड पे आपका क्रूज़ कंट्रोल है। स्टीयरिंग का जो आउटलुक है ये एग्जैक्टली वही वाला जो कि होंडा सिविक आती थी 9th जनरेशन, जिसको पाकिस्तान में रीबॉर्न या ट्राईबॉर्न भी रीबर्थ और ट्राईबॉर्न कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 9 इंच की एंड्रॉयड डिस्प्ले है जिसमें आपका रिवर्स कैमरा इंटीग्रेटेड है, और आपका फुली यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन, नॉट ड्यूल जोन, सिंगल जोन। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली हुई है कि यहाँ पे कोई फिजिकल बटन एज सच नहीं है, मतलब इवन तो ये वाले जो बटन है यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ वाला, ये भी आपके जो है वो टच सेंसिटिव है। कोई ये जो क्रोम है ये कोई बटन नहीं है, सिर्फ डिस्टिंक्शन के लिए उन्होंने एक वो दी हुई है, बाकी सारे के सारे जो है वो टच सेंसिटिव कंट्रोल है। फ़ैन यहाँ से बढ़ गया, कुछ यहाँ से कम। अच्छा, उसके अलावा कि जब इसके जो स्पीडोमीटर है अगेन वेरी सिमिलर टू BRV का स्पीडोमीटर, आपके पास लेफ़्ट साइड पे RPM है, नीचे गियर इंडिकेशन आ रही है, बीच में आपके पास स्पीडोमीटर है जिसके यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो लाइट आ रही है। ग्रीन बेसिकली इकॉनमी का है, ये लाइट जब ब्लू हो जाएगी तो उसका मतलब है कि वो गाड़ी इसमें फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। राइट साइड पे आपके पास जो है वो आपका रेंज आ रही है, आपका कितना एवरेज आया है। ऊपर आपके जो मीटर ये होंडा का सिग्नेचर होता है, ये बर्थ में भी है, नई वाली के अंदर भी है। इस पर आपको बता दें कि भाई आपके पेडल रिस्पॉन्स के हिसाब से कि क्या आपको भी गाड़ी एवरेज देगी अगर आप इस चीज़ पे चलते रहें तो। यहाँ पे आपके पास इकॉनमी मोड है, अगेन वेरी सिमिलर टू रीबर्थ। इकॉनमी मोड के बारे में ये है कि जब अपना इकॉनमी मोड अगर आपका टर्न ऑन है तो उसमें आपका एक तो खैर थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाता है, और दूसरा ये कि जो है आपका AC की परफॉर्मेंस बेसिकली वो ऑप्टिमाइज़ करता है फॉर बेटर फ्यूल इकॉनमी। और चीज़ जो इस गाड़ी में जो मैंने नोटिस की है जिसके सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ आपकी जो 5th जनरेशन होंडा सिटी है जिसको हम GM सिटी भी कहते हैं, उसकी सस्पेंशन, उसकी जो फील है वो काफ़ी स्टिफ है। मतलब उससे खैर फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो रोड पे जो ग्रिप आपकी बनती है वो गाड़ी नीचे भी है, तो आपकी गाड़ी अभी भी हाई स्पीड पे इस तरह छूटती नहीं है, लेकिन उसकी सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। इसमें अलबत्ता काफ़ी नरम सस्पेंशन है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जब वो टोयोटा के हिसाब वाली नरम है। टोयोटा के तो खैर गाड़ी लिटरली हवा में लाइक बम्प्स के ऊपर झूलती है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ मिडल ग्राउंड, बीच में कहीं पे है, ना ज़्यादा स्टिफ है ना बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये है कि
इट्स काइंड ऑफ अ प्लेजर टू ड्राइव, मतलब चलाते हुए मज़ा थोड़ा सा आ रहा है। गाड़ी अभी 100 पे हम लेके गए थे। अच्छा, इस गाड़ी में जो है वो 5 स्पीड CVT आती है। CVT माने कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन का रिस्पांस एज़ कम्पेयर टू जो सिटी आपकी जो से पहले वाली है उसमें बहुत फ़र्क है। हालांकि इनके अंदर जो इंजन आता है 1500 सीसी का वो सेम इंजन है, लेकिन ट्रांसमिशन का फ़र्क यहाँ पे इस तरह पड़ रहा है कि जैसे ही मैं इसको एक्सीलेटर पे पाँव दबाता हूँ, जब उसको मैं फ्लोर करता हूँ, गाड़ी अपना उसी वक्त फटाफट अपना गेयर चेंज करती है, इमीडिएटली अपना गेयर चेंज होता है और गाड़ी उसको रिस्पॉन्ड करती है। मैंने सिटी जो पहले वाली है इसको भी मैंने 1.5 को मैंने काफ़ी भगाया भी है। उसमें हिट एंड मिस है, मतलब कि उसमें कभी कभार जब उसका मैं फ़ौरन आके हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो हाँ कभी कभार इमीडिएटली गाड़ी अपना गेयर चेंज करती है और गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती है, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। कभी कभार ये होता है कि जब अपना उसके बाद एक्सीलेटर पूरा दबा भी दिए वो गेयर चेंज नहीं करती, वो उसी गेयर में अपना RPM वो आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज़ कर रही होती है, तो वो जो इमीडिएट जो एक क्विक रिस्पांस मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ पे नहीं मिलता। वो प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड टेक्नोलॉजी पुरानी है। ये CVT है। CVT अपना आपको एक तो खैर फ्यूल इकोनॉमी आपको बहुत अच्छा देती है, और दूसरा ये कि जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, जब आपको गाड़ी की पावर आपको गाड़ी से निकालनी है, आपको जैसे आपने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी रिस्पॉन्ड करेगी उसी वक्त, और आपको आपकी जो डिज़ायर्ड वो है रेस आपको वो मिलती है। अच्छा, इस होंडा सिटी में जो है टिल्ट स्टीयरिंग भी है और टेलीस्कोपिक भी है। टिल्ट का मतलब कि जो है वो अपना ये अगर मैं इसके यहाँ से एडजस्ट करता हूँ तो ये ऊपर नीचे भी होगा। टेलीस्कोपिक में ये कि मैं अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको अंदर और बाहर भी कर सकता हूँ। तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। सिटी जो 5th जनरेशन है इससे पहले वाली, उसमें सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एक और चीज़ ये कि जो मेरी ड्राइवर सीट है ये इसकी हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पे इसका हाइट एडजस्टमेंट का लीवर दिया हुआ है, तो आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे जो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसर्न वो हो रहा है कि जो मेरा रेयर व्यू है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम है, इसलिए क्योंकि जो इसके जो सीट्स के पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है वो थोड़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है, जिससे हो ये रहा है कि जब मेरा जो व्यू है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम व्यू है, लेकिन थोड़ा सा कम वो है। तो ये चीज़ जो डिस्टिंक्शन है 5वीं जनरेशन के अंदर और इस वाली में, रेयर व्यू थोड़ा सा इसमें वो है। दूसरा है कि जब अपना आपका जो साइड मिरर्स हैं, अगेन काफ़ी बड़े सारे साइड मिरर्स हैं और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ए पहले इसके बहुत बड़े नहीं है, तो ए जो आपकी कोई ख़ास ऐसे ब्लाइंड स्पॉट भी आपको यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल ऑप्टिमम किस्म का आपका व्यू यहाँ पे आ रहा है। गाड़ी ओवरऑल स्पेशियस है, केबिन नॉइज़ इसमें कम है, ABS ब्रेक्स इस पर है। एक और चीज़ है मुझे यहाँ पे जो मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करूँगा, इसमें ब्रेक ओवरराइड सिस्टम है। ब्रेक ओवरराइड में ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आप जो है वो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आपका एक्सेलरेटर और आपकी ब्रेक दोनों पे पावर आपने दोनों एक साथ दबाए हुए हैं, अब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट आप घबराए हुए हैं, आपका पाँव रेस पे भी है, आपका पाँव ब्रेक पे भी है, तो सिस्टम इसका ऑटोमेटिकली आपका जो रेस इनपुट है वो कैंसिल आउट कर देगी और ब्रेक इनपुट को वो कंसिडर करेगी। तो इन केस ऑफ अ कोलिजन सिर्फ आपकी ब्रेक दबेगी, अगर आपके रेस दबावे तो रेस को वो कैंसिल आउट कर देगी। तो ये आपका जो है वो अपना ओवरराइड यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा कि जब अपना इस गाड़ी में आपका 1 टच लेन वो है, विंकर्स हैं, तो अगर मुझे अभी लेन चेंज करनी, ये वाला फीचर तो खैर इसमें मतलब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है, यारिस पे है, ये गाड़ी एल्सविन में भी है ये, कि आप उसको जो है वो 1 टच करेंगे 3 दफ़ा आपका इंडिकेटर जो ब्लिंक होता है, और उसका प्राइमरी फंक्शन ये कि लेन चेंज करने के लिए आपको पूरा का पूरा इसको नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा इसको वो कर देंगे और 3 दफ़ा उसका जो है वो लेन असिस्ट का हो जाएगा। एक और चीज़ ये कि इस गाड़ी में आपके 4 AC के वेंट्स आगे तो हैं, लेकिन 2 AC के वेंट्स इसमें पीछे भी दिए हुए हैं, और उसके अलावा 2 AC वेंट्स के अलावा आपके पास 2 12 वोल्ट के पावर आउटपुट भी है, पावर सॉकेट दिए हुए हैं। एक तो आपको यहाँ पे आगे दिया हुआ है 12 वोल्ट का, 2 आपको पीछे दिए हुए हैं। एंड अब अगेन ये जो रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ ये थोड़ी सी मतलब काफ़ी बम्पी रोड है,
लेकिन सस्पेंशन इसकी ऐसी नहीं कि जो है वो अपना थोड़ी सी मतलब अनकम्फर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ। कोई ना मुझे शोर की आवाज़ आ रही है, ना मुझे जो है वो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है। अब इसको मैं थोड़ा सा, जो कि खाली रोड है, तो उसको एक 0 to 100 करेंगे। यहाँ से मैंने AC इसका ऑफ़ किया एंड 3 2 1 गो। इसका एक 0 to 100 था। काफ़ी कम हमारे पास रोड का एक स्ट्रेच था, लेकिन उस पर भी दिस कार वाज एबल टू गो अप टू 100 km/h। जो आपको शोर आ रहा था, शोर तो खैर रहता है क्योंकि CVT गियर में शोर तो आपको रहेगा। ये आपको शोर आपको नई वाली सिविक में भी आपको आता है, ये आपको यारिस में भी आपको मिलता है। तो ये ट्रांसमिशन का वो है, इस पर कोई गाड़ी का मसला नहीं है। CVT गियर में आपको, क्योंकि वो गियर आपका लंबा पकड़ के रहती है, गाड़ी उसी गियर में आपको खींचती रहती है, तो आपको शोर तो उसमें आएगा। कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि जब अपना इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप पुश स्टार्ट है इसके अंदर, और इसकी जो चाबी है, अगेन चाबी आपको मैं अलग से भी दिखा दूंगा। ये वही चाबी है जो आपको नई वाली होंडा सिविक के अंदर भी आ रही होती है। इस पर कोई फिजिकल की नहीं है, स्मार्ट एंट्री इसके अंदर है। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने देखी कि इसके दोनों दरवाज़ों में जो है वो स्मार्ट एंट्री है। मतलब कि एक तो बटन से आपके जो है वो गाड़ी लॉक हो जाती है, खोलने के लिए आपको बटन दबाना नहीं पड़ता। इसके हैंडल में सेंसर है, तो जैसे आपका हाथ इसके हैंडल के पीछे जाता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। और चूँकि गाड़ी में ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर भी है, गाड़ी जब आप लॉक करेंगे इसके साइड मिरर जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ। गाड़ी जब आप अनलॉक करेंगे ऑटोमेटिकली गाड़ी के साइड मिरर जो है वो बाहर की तरफ खुल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पुरानी वाली सिटी में नहीं है, नई वाली में आपको मैंने ऐड किया हुआ है। मैं अगर आपको एक अभी थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू भी दे दूँगा एक बुलेट पॉइंट्स के अंदर कि क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो पुरानी वाली में नहीं, जो नई वाली में है। जो लिस्ट है इसमें जो वो काफ़ी मतलब कि एक सीरियस बम्प है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर हम पहले वाली सिटी से बात करें। और बहुत सारे फीचर तो वो हैं जो उन्होंने नई वाली सिविक जो 10th जनरेशन है उसमें जो फेस लिफ्ट आया है, बहुत सारे फीचर तो उन्होंने उससे निकाल के इसमें दिए हुए हैं। तो आई थिंक दिस कार इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। विद टाइम डेफिनेटली गाड़ी अपनी, जो भी नई गाड़ी आती है मार्केट में जगह बनाने में टाइम लगता है। हर नई गाड़ी के बारे में लोग बुरी बात करते हैं। शेप चेंज है, लोगों को एतराज़ था कि जो है वो अपना उन्होंने 7th जनरेशन क्यों नहीं दिया, 6th क्यों दिया है। तो हर नई गाड़ी पे लोग एतराज़ करते हैं, जो गाड़ी चली जाती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो इस गाड़ी को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी मार्केट बनाने में, लेकिन जितनी बुकिंग इन लोगों को पहले ऑलरेडी आ चुकी है इस गाड़ी की, तो आई थिंक होंडा ने वैसे इतना नाम मार्केट में बनाया हुआ है, बीइंग द टॉप 3 के अंदर गाड़ी आती है और इतना पुराना एंट्रेंट है मार्केट के अंदर। तो होंडा को जगह ना बनाए होंडा की सेल्स तो वैसे की वैसी रहती है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे स्पीडोमीटर की साइड पर जो लाइंस आ रही हैं, इसमें भी वो 3 लाइनें हैं जो कि आपको सिविक में मिलती हैं। ये ग्रीन है जो कंप्लीट इकॉनमी पे चल रही है, बीच में आपको जो है वो एक टॉर्कोइज सा कलर आपको मिलता है जो ब्लू और ग्रीन के बीच में है। टॉर्कोइज बेसिकली कलर आपको वो शो करता है कि इस वक्त जो मिक्सचर है वो लीन नहीं है, समथिंग इन द मिडल ऑफ इकॉनमी और लीन मिक्सचर। ब्लू पे तो जो है वो आपका प्योर लीन मिक्सचर आ रहा है, तो ये भी इसमें वो है। इकॉनमी अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा, इकॉनमी भी जब जैसी इकॉनमी उसको मैंने ऑफ़ किया है तो थोड़ा सा इसका RPM बढ़ा एक तो, और एक्सेलरेशन आपके सामने है। गाड़ी की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, डेफिनेटली गाड़ी की ब्रेक्स, मतलब मैं अभी ये साइड का एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक आपके सामने है और मैं जब रेस देता हूँ गाड़ी को तो उसी हिसाब से मुझे ब्रेक लगानी पड़ती है। तो ब्रेक्स गाड़ी की दे आर रियली गुड। होंडा की ब्रेक्स हमेशा से अच्छी नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल आपके राइट साइड पे है, क्रूज़ की जो लाइट्स है वो सामने है, मतलब अगर मैं क्रूज़ यहाँ पे दबाता हूँ तो सामने यहाँ पे क्रूज़ मेन ऑन हो गया। डेफिनेटली यहाँ पे क्रूज़ तो हम लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी चलने की जगह नहीं, क्रूज़ यहाँ पे क्या लगेगा। क्रूज़ यहाँ पे आपको जो है वो क्रूज़ मेन आपको ऑन हो गया। क्रूज़ को सेट करने का तरीका ये होता है कि एक सेट स्पीड के ऊपर जब आप यहाँ से इसको सेट कर देंगे तो क्रूज़ इसका ऑन हो जाएगा, फिर गाड़ी अपनी वो स्पीड मेनटेन रखेगी।
यहाँ से आप उसके प्लस माइनस करते हैं स्पीड को, यहाँ से आपके क्रूज़ कैंसिल होते हैं, यहाँ से आपका क्रूज़ ओवरऑल ऑफ हो जाता है। क्रूज़ कंट्रोल होंडा सिटी में पहली दफ़ा इन लोगों ने जो है वो लॉन्च किया है। अगर हम कंपेरेटर की बात करें तो इसका मेन जो कंपेरेटर है वो टोयोटा यारिस है। यारिस में क्रूज़ कंट्रोल फैक्ट्री से नहीं आता, उसमें क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम सारा मौजूद है, आप उसको बाहर से लगवा सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। सो दैट्स वन डिफरेंस जो मैंने यहाँ एक पॉइंट आउट किया। अच्छा, एक चीज़ अभी खैर आपने गाड़ी इवन तो शुरू में पार्क कर दी है, लेकिन अभी जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये कि गाड़ी भी मैंने डी पे खड़ी हुई है, ब्रेक मेरी दबी हुई है, दरवाजे इसके लॉक हैं। जैसे इसको मैं पार्किंग पे करूँगा इसके सारे दरवाजे जो है वो ऑटोमेटिकली चारों खुल जाएंगे। डी पे है, दरवाज़ा खुल गया इसके। तो दिस इज़ समथिंग, ये भी इनका एक सिक्योरिटी फीचर है। और मतलब अगर मैं आपको इसका एक वर्डिक्ट दूँ तो मतलब गाड़ी नई गाड़ी है, डेफिनेटली नई गाड़ी के अपने फीचर्स आते हैं, गाड़ी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। इस गाड़ी में भी अगेन फीचर पैक्ड गाड़ी है। स्टीयरिंग इसका अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, EPS है, टेलीस्कोपिक है, और आपकी जो है वो AC इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड 2 आपके पास कप होल्डर्स हैं, पियानो ब्लैक का आप यहाँ पे जो है वो साइड मैंने दी हुई है। गाड़ी लुक्स में गाड़ी अच्छी है, गाड़ी फीचर्स वाइज पुरानी वाली से ज़्यादा अच्छी है डेफिनेटली। इसकी जो क्वालिटी है तो मतलब इवन दो हार्ड प्लास्टिक है, ये वाला पैच अलबत्ता एक इसमें सॉफ्ट है, और मतलब इट्स द कार इज़ फाइन, मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द कार। वैनिटी मिरर के अंदर भी जो है वो आपको उन्होंने सनवाइज़र में वैनिटी मिरर दिए हुए हैं दोनों के अंदर, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो वर्डिट मेरा ये कि जो है वो अपना खैर मैं इसके साथ कंपैरिजन दूसरी वाले का भी करूँगा जो GM सिटी है, ताकि एक an eye to eye कंपैरिजन हो, 1-on-1 कंपैरिजन हो, ताकि आप अभी आपको ये पूरा व्यू नज़र आ रहा है मेरे कैमरा से, आपको उसका व्यू भी नज़र आएगा। इन दी एंड जज आप लोग खुद हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम होंडा सिटी 6th जनरेशन। अभी हम लोग मूव करेंगे होंडा सिटी 5th जनरेशन के ऊपर, जो उससे पहले वाली थी। अच्छा, सो इससे पहले हमने किया था होंडा सिटी 6th जनरेशन के रिव्यू, जो POV ड्राइव जो थी। अब हम लोग जो है वो 5th जनरेशन में आ गए हैं, जो कि मशहूर ज़माना 2009 से लेके और 2020 तक की गाड़ी चली है। इसको GM सिटी भी कहते हैं अगर हम होंडा की इस अंदरूनी ज़ुबान की बात करें तो। अच्छा, सो इमीडिएटली खैर जो डैशबोर्ड लेआउट है, वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद दिस, सबको पता है यही शेप रहा है इसका शुरू से। कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़ी सी आई थी। सबसे पहला चेंज तो ये आया था कि इसका जो मीटर था, स्पीडोमीटर, पहले वो रेड बैकग्राउंड में आता था, एक फेस शिफ्ट के बाद जाके जो है ये ब्लूइश और वाइटिश अंदर टोन दे दी थी। दूसरा ये कि जब अपना इसके जो डैशबोर्ड बाकी है, यहाँ पे आपके पास जो है पहले ऑल ब्लैक डैशबोर्ड आता था, फिर उन्होंने उसके बाद बेज कर दिया। इस वाले तो ये देखा चूँकि दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट फेस लिफ्ट, इसमें उन्होंने यहाँ पे वुडन ट्रिम देती थी, ये वुडन ट्रिम यहाँ पे है, दरवाज़ों पे वुडन ट्रिम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सिटी है इसको जब मैं चला रहा हूँ, इसकी ड्राइव मतलब मुझे तो ऑनेस्टली, खैर अगर मैं अनबायस्ड रिव्यू भी करूँ, मैं बिल्कुल टोटली अनबायस्ड करूँ, इसकी ड्राइव मुझे उससे जो 6th जनरेशन है उससे तो शायद थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी। ब्रांड न्यू गाड़ी अपनी उस प्रॉपर पेस पे थोड़ा टाइम बाद आती है, फर्स्ट सर्विस के बाद जाके वो टाइम पे अपनी वो गाड़ी बैठती है। लेकिन ये गाड़ी चल चुकी है कोई आई थिंक 14,000 इसका जो है टोटली, ये भी खैर नई गाड़ी ऑलमोस्ट, लेकिन इसकी जो फील यहाँ पे आ रही है मुझे, वो एक बहुत ही स्टेबल फील है। ग्राउंड पे गाड़ी बिल्कुल लगी हुई है। इसकी जो हाइट है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, आई बिलीव वो 165 मिलीमीटर है। नई वाली सिटी से ऊंची है। ऊंची होना पाकिस्तान में खैर इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी रोडें तो खैर यहाँ पे है नहीं, खड्डे हैं और स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उन पर जितनी गाड़ी नीचे होगी उतना वो गाड़ी लगेगी। लेकिन मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट मतलब फील वेरी कंफर्टेबल while driving this shape of city. इसमें 5 स्पीड प्रोस्मेटिक गेयर्स आते हैं। नई वाली में जो है वो CVT है, वो भी खैर 5 स्पीड ही है।
CVT में जिस तरह आपको मैंने पहले दिखाया था कि आप जैसे ही अपना एक्सीलेटर दबाते हैं, आप पैडल डाउन करते हैं, गाड़ी आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट करती है और गाड़ी जो है वो भागती है। इसमें सॉर्ट ऑफ हिट एंड मिस है, मतलब इसमें मैंने इस गाड़ी को बहुत भगाया भी है। कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी अपना गियर इमीडिएटली डाउन शिफ्ट करती है और गाड़ी जो है वो लोअर गियर पे उठती है। कभी कभार ये होता है कि पूरा एक्सीलेटर दबाने के बाद भी ये होता है कि जो है वो अपना गाड़ी जिस गियर में होती है उसी पे अपना RPM बढ़ा रही होती है, उसी पे गाड़ी खींचना शुरू होती है, वो डाउन शिफ्ट नहीं करती। उसका तरीका ये है कि आप इसको जो है वो D से D3 पे ले आएँ तो वो या S2 पे ले आएँ तो वो गाड़ी अपना जाहिर सी बात है डाउन शिफ्ट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें 9 इंच की आती थी एंड्रॉयड डिस्प्ले। इसमें आई डोंट बिलीव 9 इंच है, तो छोटे ही उससे। अलबत्ता ये भी एंड्रॉयड है, वो भी एंड्रॉयड था। इसमें जो है एनालॉग आता है क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअली आप इसको एडजस्ट करते हैं। एंड इस पर स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, खाली वो है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। इसमें एयर बैग भी नहीं है, इसमें आप कोई इसमें एयर बैग नहीं है। इसमें जो एक ही सेफ्टी फीचर आता है वो इसकी ABS ब्रेक्स हैं, और ब्रेक्स इसकी वाकई में दे आर रियली गुड। होंडा भले सिविक हो जाए भले सिटी हो जाए, उनकी ब्रेक्स तो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। ये होंडा का शुरू से ही ये एक रहा है कि दे हैव गुड ब्रेक्स। ABS ना भी हो, पहले जब ईगल आई वगैरह आती थी इसमें 4 व्हील डिस्क होती थी, और उससे पहले जब आप चले जाएँ 96 वाले शेप के तो उस पर 2 व्हील डिस्क आती थी, उसकी ब्रेक्स भी बहुत अच्छी ब्रेक्स होती थी। ABS हालांकि नहीं था उसके अंदर। गाड़ी में कोई ऐसा शोर नहीं है, केबिन नॉइज़ नहीं गाड़ी के अंदर। क्या कर रहा है गाड़ी में कोई केबिन नॉइज़ नहीं है, और कोई बाहर ट्रैफिक की वजह शोर की कोई ख़ास आवाज़ नहीं आ रही। इस वाली सिटी में हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं है। नई वाली में जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टेड है, उसमें लिवर आता है एडजस्टमेंट का। इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपका एक आर्मरेस्ट है, और इसको मैं एक्सेलरेट करूँ, डेफिनेटली सीट बेल्ट डेफिनेटली गाड़ी में एक रिस्पॉन्स, मतलब कि गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है इमीडिएटली जब आप उसका एक्सीलेटर दबाते हैं। इतना क्विक रिस्पांस नहीं जितना नई वाली का है, वो CVT गियर शिफ्ट है, लेकिन इसके भी रिस्पांस मतलब इट्स एक्सेप्टेबल, बुरा नहीं है। और अच्छा, एक और चीज़ अभी आपको शायद दिख भी रही है, यहाँ पे इको की लाइट जो आ रही है। नई वाली जो सिटी एस्पायर है उसमें यहाँ पे इकोनॉमी का बटन दिया हुआ होता है, इसमें इकोनॉमी का बटन नहीं है। इसमें होंडा मतलब एक माइंड ट्रिकी है आपके साथ कि जब आपको वो यहाँ पे इको की बत्ती दिखाते हैं, वो बत्ती सिर्फ तभी आती है जब आपका पाव एक्सीलेटर में नहीं है, आप गाड़ी को कोई रेस नहीं दे रहे आस्ते से, तो वहाँ पे इको की बत्ती आ जाती है। मतलब वो एक माइंड गेम है कि जब आप अपना फ्यूल बचा रहे हो, वो तो अंडरस्टूड का अगर आप रेस नहीं दे रहे गाड़ी को तो गाड़ी की फ्यूल बचानी है, तो वो थोड़ा सा डिल्यूजनल यहाँ पे इको की बत्ती है। इस पर जिस तरह इकॉनमी मोड में ही होता है नई वाली गाड़ियों में सिविक रीबर्थ के अंदर, कि आपका थोड़ा सा वो गाड़ी जब अपना एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स चेंज करती है, AC की परफॉर्मेंस कम करती है, जिससे आपकी फ्यूल इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। तो बाकी कि जब अपना इसमें भी लेदर सीट्स हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें सारी साइड लेदर सीट्स हैं, सीट्स आर कंफर्टेबल। मेरे हिसाब से सीट इस गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू नई वाली सिटी, उसकी थोड़ी ज़्यादा एक कुशन फोमी कुशन था उसका, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ सीट्स हैं, तो ये एक बात नोटिस करने वाली है। और AC की परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियों का बहुत अच्छा है, कोई इसमें नहीं है मसला, AC दोनों गाड़ियों का अच्छा है। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आते हैं, EPS कहते हैं उसको। होंडा में EPS आना शुरू हुआ था रीबॉर्न के बाद। रीबॉर्न में जो सिविक जो 8वीं जनरेशन है उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आते थे, उसमें वो बेल्ट लगी होती थी इंजन के साथ, उसमें मसले आते थे। फिर रीबर्थ ऑनवर्ड्स इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग इसका कर दिया।
बाकी इट्स अ फेयरली सिंपल कार, इसमें कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें अलबत्ता रिवर्स कैमरा आता है, रिवर्स करते हैं कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाता है, और नई वाली में भी है ये रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। इसमें वो सिंगल टच लेन चेंजर नहीं है, मतलब अगर उसको एक दफ़ा करूँगा तो वो एक दफ़ा ब्लिंक होगा। नई वाली में ये था कि इसको मैं एक दफ़ा करता था तो वो 3 दफ़ा ब्लिंक करता था। उसका बेसिकली मकसद ये, जब आप लेन चेंज कर देते हैं तो आपको वो इंडिकेट कर देता है पिछले वाले ड्राइवर को कि लेन चेंज हो रही, तो 3 दफ़ा ब्लिंक करता है वो। इस पर मुझे लेन चेंज करनी तो मुझे उसको पूरा नीचे ही लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने कहा था कि जो है वो उसका प्रॉस्मेटिक की वजह से जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा लैग करता है, झटका मारता है। अच्छा, इस गाड़ी की सस्पेंशन रिस्पॉन्स ये है कि अपना नई वाली सिटी में थोड़ा सा इसके हिसाब से सॉफ्ट सस्पेंशन है 6th जनरेशन का। इसमें थोड़ा सा फील होता है कि जो है वो अपना थोड़ी सी सस्पेंशन इसकी स्टिफ है। एक तो खैर सस्पेंशन इसकी स्टिफ है, फिर ऊपर से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, गाड़ी थोड़ी नीचे है। तो उसका खैर फ़ायदा ये है कि गाड़ी का जो अपना गाड़ी तो आपके हाथ से निकलती नहीं है। गाड़ी बड़ी ही रोड पे लाइक रोड इसकी वो बहुत ज़्यादा है, ग्रिप बहुत ज़्यादा है। और होंडा जितने भी हैं उनका यही है कि वो एज़ कम्पेयर टू टोयोटा वो नीचे होती हैं, सस्पेंशन उनका हार्ड होता है, तो उनकी ग्रिप एज़ कम्पेयर टू टोयोटा स्पेशली तो बहुत ज़्यादा होती है। इस वीडियो के लिए आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक 2 एंटिटीज़। एक तो होंडा साइट मोटर्स, जिन्होंने हमें अलाउ किया कि हम उनके पूरे सेटअप में आके की गाड़ी को रिव्यू कर सकें। दे वर रियली जनरस, दे हैड एन एक्सीलेंट फैसिलिटी, दे हैड एन एक्सीलेंट वर्कशॉप जहाँ पे होंडा की तमाम गाड़ियाँ, बी इट होंडा सिविक, CRZ, ग्रेस, सिटी, एनी कार यू नेम इट होंडा की, और इवन दूसरी गाड़ियाँ भी, मित्सुबिशी भी वहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो स्पेशल शाउट आउट टू होंडा साइट मोटर्स। एंड दूसरा है कि जब अपना फ्रेंड ऑफ माइन, रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तहा नज़ीम, जिसकी गाड़ी थी होंडा सिटी, जिसके जो 5th जनरेशन थी उसी की गाड़ी थी। सो आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम एज वेल। आपके जो भी फीडबैक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, हाफिज़।